प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम जिस फैमिली को पढ़ेंगे वो है कैरियोफिलेसी। इसको हम पिंक फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पिंक कलर के या रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट वाली ये फैमिली है एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल फैमिली फ्रॉम ऑर्नामेंटल पर्पसेस। हमको कई सारे पौधे गार्डन्स के अंदर लगे हुए दिखाई देते हैं कैरियोफिलेसी के। अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें कैरियोफिलेसी की तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, श्रेणी थैलेमिफ्लोरी, ऑर्डर कैरियोफिलिकेलीज and family Caryophyllaceae. So this is the systematic position of Caryophyllaceae family. Now let us study the range of floral characters which is in our syllabus. सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इसका जो पुष्पक्रम है वो साइमोस टाइप का होता है। डाइचेजिल साइम अधिकतर होता है, लेकिन बाद में वो मोनोचेजिल साइम में समाप्त हो जाता है। और ऐसे जो इनफ्लोरेसेंस हैं उनको हम सिंसिनस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, जैसे कि आर्नेरिया में और गिथागो के अंदर सोलिटरी फ्लावर्स पाए जाते हैं, एकल पुष्प पाए जाते हैं। अब हम अगर फ्लावर्स की बात करें तो उनमें ब्रैक्ट्स होते हैं, ब्रैक्टियोल्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, लेकिन कभी कभी वो यूनिसेक्सुअल होता है। जैसे लिक्निस के अंदर कंप्लीट फ्लावर होता है, दैट इज़ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बोथ द ऑर्गन्स आर फाउंड। देन देयर इज़ पेंटामेरस फ्लावर्स, लेकिन सेजिना के अंदर टेट्रामेरस फ्लावर्स होता है एंड द कंडीशन इज़ हाइपोगाइनस, दैट इज़ ओवरी सुपीरियर। नाउ द कैलिक्स, जो सेपल्स होते हैं 5 होते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। वाल्वेट एस्टावेशन होता है और एल्सिनॉइडी में ये छोटा होता है, फैला हुआ होता है, और साइलिनॉइडी में ये लंबा और संयुक्त और ट्यूबुलर होता है कैलिक्स। देन देयर कम्स द कोरोला। कोरोला 5 होते हैं, जैसे कि एरिनेरिया के अंदर, स्पर्गुला के अंदर और एस्क्लिनॉइडी के अंदर। तो उनके अंदर लंबे लंबे नखर या क्लॉज निकले हुए होते हैं उनके अंदर, ऐसे नाखून जैसी स्ट्रक्चर्स उसके अंदर निकली होती हैं। उसके बाद कैरियोफिलेसी का जो दलपुंज होता है वो इस तरीके का होता है कि एक लिम्ब के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे वो स्थित होता है, जैसे कि साइलिना के अंदर। स्टिलेरिया के अंदर हर एक दल जो होता है उसके नीचे 2 वो पालिकाओं में विभाजित होता है, बटा हुआ होता है। और कुछ जेनरा जैसे कि साइलिन और डायंथस के अंदर जो नखर पाए जाते हैं या फलक, नखर और फलक के संधि स्थल पर लिग्यूल पाई जाती है, एक जीभ जैसी संरचना पाई जाती है। सो दीज आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरोला ऑफ कैरियोफिलेसी। पांचों जो क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर्स होता है, पांचों जो लिग्यूल्स हैं वो मिलकर के एक कोरोना बना लेती हैं, क्राउन बना लेती हैं। और इनका जो एस्टाइवेशन होता है पेटल्स का, वो या तो ट्विस्टेड होता है या फिर वो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होता है। देन देयर कम्स द एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम अधिकतर 10 स्टेमन्स होते हैं इसके अंदर, और 5 और 5 के 5+5 के 2 वर्ल्स के अंदर वो एंथर्स पाए जाते हैं। और बाहर वाला जो चक्र होता है वो एंटी पेटलस होता है, मतलब पेटल्स के सामने होता है, और अंदर वाला जो होता है वो एंटी सेपलस होता है, यानी कि सेपल्स के सामने होता है। और इस जो अरेंजमेंट है इसको हम ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन कहते हैं, व्हेन the stamens are opposite to petals or sepals. एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर स्यूडो ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन पाई जाती है एक्चुअल में, और जो इसके एंथरलोब्स होते हैं वो 2 कोष्ठ वाले होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं, इंट्रोज होते हैं, और उनके अंदर स्प्लिटिंग जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसके बाद हम आते हैं गायनीशियम के ऊपर। पेंटाकार्पलरी सिंक कार्पस होती है, यूनिलोक्युलर होती है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, और स्टिलेरिया में 3 होते हैं, सेजीनिया में 4 कार्पल्स होते हैं, और जितनी भी स्टाइल्स होती हैं उनकी संख्या कार्पल्स के बराबर होती है, और ओवरी सुपीरियर होता है। बीज जो होते हैं इसके छोटे होते हैं और एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। अगर हम इसका फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो हम देख सकते हैं, दिस इज ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, 2 ब्रैक्टियोल्स हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, कैलिक्स 5 या पॉलीकार्पस है, या सॉरी कैलिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे से फ्री हैं, या फिर वो आपस में जुड़े हुए हैं। गैमोपेटिलस, दिस इज गैमोपेटिलस कंडीशन, दिस इज गैमोसेपलस कंडीशन, दिस इज पॉलीसेपलस कंडीशन। करोला आर ऑलवेज polypetalous, that is petals are free। फिर उसके बाद आप हर्मेफ्रोडाइट की बात करते हैं। ये हर्मेफ्रोडाइट का साइन शुड बी समवेयर रेयर। एक्टिनोमॉर्फिक के बाद हम हर्मेफ्रोडाइट बनाएंगे, कैलिक्स, फिर करोला, एंड्रोशियम 5+5 के 2 वर्ल्स के अंदर फ्री फ्रॉम ईच अदर, और गायनीशियम 2 to 5 कार्पिलरी सिंक कार्पस एंड सुपीरियर। नीचे लाइन है तो सुपीरियर हो गया। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें जो विंटर सीजन में उगाए जाने वाले पौधे हैं वो डायंथस है, डायंथस साइनेंसिस है, डायंथस प्लूमेरियस है, डायंथस कैरियोफिलस है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स कंटेनिंग प्लांट्स। सेपोनेरिया है, सेपोनेरिया कैकेरिया है, साइलिन पेंडुला है, जिप्सोफिला पेंटिकुलेटा। तो these are a few ornamental plants. Then there are certain medicinal plants in this family. सेपोनेरिया वैकेरिया जो एक मेडिसिनल प्लांट है, डायंथस है, ये फीवर को कम करने का, डायंथस की एनाटोलिकस जो स्पीशीज़ है वो फीवर को कम करती है। स्पर्गुलेरिया आर्वेंसिस है, डायूरेटिक होती है। लिचनेस किरोनेरिया जो होती हैं उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका काढ़ा बना करके लंग और लिवर की डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। देन देर आर सर्टेन एसेंसेस, खुशबू वाले इत्र वाले जो पुष्प हैं वह हैं डायंथस कैरियोफिलस। इसके अलावा इसके
पौधे फ्लावर्स जो इसकी जो रूट्स हैं, कुछ पौधों की जो रूट्स हैं उनमें सेपोनिन पाया जाता है जो कि साबुन बनाने का काम करता है। सेपोनेरिया वेकेरिया की जो रूट्स हैं उनसे सेपोनिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पानी के साथ वो साबुन जैसा झाग बनाता है। सो दिस इज about the description of the plant. You can see the floral formula and floral diagram. ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मदर एक्सिस हो गया, दिस इज मदर एक्सिस, दिस इज ब्रैक्ट। ये 5 सेपल्स हैं, वॉल्वेट एस्टाइवेशन दिखाई दे रहा है, किनारे एक दूसरे के सामने हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है और आपस में जुड़े हुए हैं। सो दिस इज गेमोसेपलस कंडीशन। उसके बाद में कोरोला आता है। कोरोला में ट्विस्टेड एस्टाइवेशन दिखाई दे रहा है। हर पेटल का एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, इधर अंदर ये बाहर, ये अंदर और ये बाहर। ऑफ डिप्लॉय स्टेमनेस कंडीशन, बाहर वाली वर्ल जो है वो सेपल्स के अपोजिट है, वेराज अंदर वाली वर्ल जो है वो पेटल्स के अपोजिट है। स्यूडो ऑफ डिप्लॉय स्टेमनेस कंडीशन कह रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, वो थोड़ा सा हट के लगे हुए हैं। यूनिलोकुलर ओवरी, एक ही चैम्बर दिखाई दे रहा है। ये इसकी ओवरी के बारे में हो गया। अगर हम इसका डायग्राम, लीनियर डायग्राम बनाएं या एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लावर देखें, सो दिस इज द ब्रैक्ट, जो ये ब्रैक्ट है जो कि इस तरीके की दिखाई देती है फ्लोरल फॉर्मूला में। उसके बाद में ये सेपल्स हो गए जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये पेटल्स हो गए जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ओवरी हो गई और फ्री स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स फ्री हैं, एंथर्स भी फ्री हैं। सो दिस इज about the diagram and the floral formula. If we see the this floral formula, तो हम देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 4 या 5, करोला 4, 3 या 0, और उसके बाद करोला 4, 5 या 0, एंड्रोशियम 4+4 या 5+5 के 2 वर्ल्स में गार्निशियम 2-5 सिंकार्पस सुपीरियर, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन या एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। उसके बाद इसके 3 इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिनके फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहे हैं। डायंथस साइनेंसिस में का अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाएं तो वो होता है ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोल्स 2 हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोशियम 5+5, गार्निशियम, बाइकार्पिलरी सिंकार्पस सुपीरियर। स्पर्गुला आर्वेंसिस का ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, 2 ब्रैक्टियोल्स, एक्टिनोमॉर्फिक हर्मेफ्रोडाइट, bisexual, calyx 5, corolla 5, androecium 5+5, gynoecium 3-5, carpels, syncarpus superior. The only difference is of the number of carpels in the gynoecium. Whereas in Vexaria, Pyramidiata, bracteate है, bracteolate है, same, actinomorphic hermaphrodite, calyx 5,
गैमो जुड़े हुए हैं, ये जो सेपल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो गेमोसेपलस कंडीशन है। कोरोला और फ्री, कोरोला 5 है लेकिन पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंडोशियम 5+5 के 2 वल्स में, गायनिशियम बाइकार्पलरी, सिंकार्पस एंड सुपीरियर। तो ये डिफरेंस हो गया 3 इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैरियोफिलिसी के, जिनके फ्लोरल फॉर्मूला में ये डिफरेंस है। अब हम वेकेरिया का अगर डायग्राम देखें, फ्लोरल डायग्राम अगर हम वेकेरिया का देखें तो ये ब्रैक्ट है, ये 2 ब्रैक्टियोल्स हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक प्लस का साइन फ्लावर हो गया, कैलिक्स 5, करोला 5, कैलिक्स जुड़े हुए आपस में, वाल्वेट एस्टावेशन, करोला, ट्विस्टेड एस्टावेशन 5, एंथस डाइथिकस, और 2 वल्स के अंदर ओवरी, बाय कार्पलरी, 2 कार्पल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं हमको, यहाँ 2 कार्पल्स है। उसी के अलावा इस पर गुलेरिया हार्बेंसिस, इसका भी वही है, ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट है, ये ब्रैक्टियोल है। उसके बाद कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम 2 वल्स में, पेंटाकार्पलरी, सिंकार्पस कंडीशन। इसी तरीके से डायंथस में भी आप देखेंगे कि कैलिक्स जो हैं वो 2 हैं, देयर आर 2 कैलिक्स, ये ब्रैक्ट्स हो गए, 2 कैलिक्स हो गए, करोला ये तो ब्रैक्ट्स हो गए, ये ब्रैक्टियोल्स हो गए, कैलिक्स 5 हैं, करोला 5 हैं, और कैलिक्स के अंदर आप देखेंगे कि इसमें इम्ब्रिकेट एस्टावेशन है, कैलिक्स में, डायंथस कैरियोफिलस के अंदर इम्ब्रिकेट एस्टावेशन है, जबकि करोला के अंदर ट्विस्टेड एस्टावेशन है, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, और एंथस जो है वो 5+5 के 2 वल्स में, बाइकार्पलरी, सिंकार्पस, ओवरी। So this is about Caryophylla species of Dianthus. So this is the complete description of Caryophyllaceae family. Thank you.